नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, झारखंड करंट अफेयर्स किसके लिए? सीडीपीओ के लिए। आज हम मैराथन सेशन लेकर आए क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रीय और झारखंड करंट अफेयर मिलाकर लगभग 30 प्लस सवाल पूछ सकता है करंट अफेयर से। तो चलिए इसी को आज देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या खास है। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यह पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एबीपी की पहल डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड को कौन सा स्थान मिला है? सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं। इसे पूछा है कि 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जो घोषित एबीपी की पहल डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ प्रखंड का कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? यह जो हो जाएगा आपका, ये दूसरा स्थान मिला है डेल्टा रैंकिंग जो हुआ था। अगला सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया। इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशन का चयन किया गया? बताइए। जो इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया? तो जो किया गया है, उस 57 स्टेशनों का जो है चयन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स सपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? बताइए। झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हो जाएगा आपका कौन सा? ए एस्पिरेशनल 2 में रखा गया है। एस्पिरेशनल 2 में यह रखा गया है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस शैक्षिक संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना, ये जो है ना लर्निंग बाय डूइंग योजना की शुरू की है, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। जो झारखंड के जो शैक्षिक संस्थान है ना, विद्यार्थियों के लिए क्या किया? लर्निंग बाय डूइंग योजना की शुरू की, जिसके तहत शोध प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। तो कौन किया है स्टार्ट? ये जो स्टार्ट किया है आपका कौन हो जाएगा? ये एनआईटी जमशेदपुर ने है ना, वो लर्निंग बाय डूइंग योजना की शुरुआत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा है झारखंड सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन हो जाएगा इसमें? इसमें बोल रहा है मुखिया को 1,000 रुपये की जगह 2500 तथा उप मुखिया को 500 रुपये की जगह 1200 रुपये का। जी बिल्कुल सही है ये। प्रखंड को 5,000 रुपये की जगह कितना 8,000 कर दिया गया। चलिए ये भी सही है, 5,000 की जगह कितना कर दिया जाएगा? 8,000। जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 की जगह 12,000 रुपये तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7500 से 10,000 रुपया कर दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मुखिया को बढ़ाकर कितना कर दिया क्या? 1,000 से 2500, उप मुखिया को 500, 1200 रुपया। इसी तरह प्रखंड प्रमुख को 5,000 से 8,000, जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 की जगह 12,000 और उपाध्यक्ष को 7500 जगह 1,000 कर दिया गया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन साहेबगंज जिला के किस नदी से हुआ? बहुत मस्त सवाल है कि झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन साहेबगंज जिले के किस नदी से हुआ? तो कौन सी नदी वहां है? वहां जो है ना, आप लोग जानते होंगे कि वहां एक ही मात्र एक नदी बहती है, गंगा नदी से इसका परिचालन शुरू हुआ। केंद्र सरकार द्वारा
एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया है? तो कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया है? यह जो चयन किया गया है 5,755 जो है वो आदिवासी आदिवासी गांवों का चयन किया गया है। किसके लिए? केंद्र सरकार द्वारा जो जारी एकीकृत विकास के लिए झारखंड के 5,755 गांवों का चयन किया गया है। अगला सवाल है कि 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालयों सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालयों जैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? तो ये जो किया गया है यह किया गया है 80 विश्वविद्यालयों को उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल ऑपरेशन कॉरपोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने किसके साथ एमयू किया है? एमयू किया है, बताइए। इसमें पूछा है ना कि स्वास्थ्य सुविधा को मुहैया कराने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉरपोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने किसके साथ एमयू किया है? तो ये जो किया है एमयू वो किसके साथ किया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक के साथ इन्होंने एमयू पर हस्ताक्षर किया है। झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टोक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया? झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टेक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है? वो कहाँ पे किया गया है? एक किया गया है आईआईटी आईएसएम धनबाद में यह किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास, याद रखिए रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? बताइए। ये जो हो जाएगा आपका ये मेदिनीनगर निगम जो है इस जो यही कर रहा है, यह फ्रंट रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबा नदी पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको सड़क से जोड़ता है। इसमें पूछा है ना कि मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड की सबसे लंबा नदी पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको सड़क से जोड़ता है की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 2340 मीटर इसकी लंबाई है। झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी गई? बताइए। झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है ये लिक्विड यूरिया का? यह रखा गया है आपका कहाँ पे? ये रखा गया है आपका देवघर में लिक्विड यूरिया का आधारशिला रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुति की है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुत की है? कितने की है? तो यह किया गया है आपका 43,725 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तुत की है। कितना? 43,725 करोड़ की योजना शुरू प्रस्तुत की गई है। झारखंड के किस शहर में पहली
डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? झारखंड के किस शहर में पहली डबल डेकर, क्या होता है डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? यह जमशेदपुर में किया जा रहा है। डबल डेकर 4 लाइन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है कि झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरित करेगी? झारखंड के कौन सा संस्थान जो है टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट विस्तृत वितरित करेगी? बताइए, पोषण बास्केट तो कौन वितरित करेगा? यह किया जाएगा आपका CCL के द्वारा यह किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति को 33वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया? बताइए, 33वें जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया? बहुत ही अच्छा नाम है इसका। इसका जो नाम है ना भाई साहब, इसका नाम है कुरान जनजाति को 33वें जनजाति में के रूप में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया? झारखंड की राजधानी रांची के किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था आपका? ये किया गया था बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान जो है वहां पर यह किया गया था जनजातीय महोत्सव का आयोजन। कब? 9 से 10 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का समन प्राप्त करने एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि इस जो है ना मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी इसको बोलते हैं ईडी का समन प्राप्त करने एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन हो जाएगा इसमें मुख्यमंत्री? तो अब जानते होंगे, अभी भी जेल में है हेमंत सोरेन साहब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाले अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ? तो ये झारखंड के किस शहर में हुआ? ये हुआ आपका जमशेदपुर शहर में हुआ इसका जन्म स्नेहा दुबे का। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? जो 23 जून 2022 को संपन्न हुआ मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? तो यह जो हुआ सही आंसर हो जाएगा। कौन विजयी हुआ? ये हुआ विजयी कौन? ये हुआ शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस से थी और मांडर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से की गई? यह जो किया गया आपका, ये किया गया जमशेदपुर से यह की गई थी। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स। चलिए आगे सवाल देखते हैं। हाल ही में फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में जो फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ना झारखंड राज्य पहला राज्य बन गया है फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड योजना जारी करने वाला। झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले के हैं? झारखंड के जो सालगे हांसदा है किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया? बताइए कि झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया? तो कहाँ पे किया गया? इसको कहाँ पे किया गया? यह किया गया आपका
जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से किस श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया? भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से किस श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया? तो किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आकांक्षा श्रेणी में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2023 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? 30 जून 2023 को संथाल का कौन सा संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 168वां जो है संथाल हुल का दिवस मनाया गया, 168वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था? अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ? तो कितना सारा हुआ अंडर 17 में? तो अंडर 17 में हुआ लगभग आपका 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ। कितना? 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ। 28वां नंबर सवाल है कि झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा? झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा? तो बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रंजीता हेम्ब्रम जो थे वो झारखंड में पहली महिला अधिकारी प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा। 29 नंबर सवाल है कि झारखंड किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार? बताइए। तो ये जो इसके झारखंड सरकार का जो लक्ष्य है वो कब तक है? एक है 2025 तक टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? बताइए। जो आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? तो यह जो जिला किया गया था वो किया गया था गिरिडीह से इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत 2.0 योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? अमृत जो 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? या झारखंड राज्य बना है। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद स्मृति और कथा सम्मान प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कहाँ कितना किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ आपका रानेन्द्र को यह साहित्यकार मतलब सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रेमचंद कथा स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड की किस लड़की ने जीता? छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड की किस लड़की ने जीता? तो कौन हो जाएगा आपका? ये पूजा लकड़ा के द्वारा ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता जीता गया था, पूजा लकड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनका संबंध किस जिला से है? जो हाल ही में क्या हुआ ना कि अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना
माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनका संबंध जो है तो किस जिला से है? उनका संबंध जो है जमशेदपुर से है। कहाँ से है? जमशेदपुर से है। रामगढ़ जिला की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल विजेता बनी है? रामगढ़ जिले की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? तो बुसान फिल्म में जो विजेता बनी है वो नाटोक जो है इसकी विजेता बनी है, नाटोक। हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है? हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है? ते हो जाएगा हेमंत सोरेन जो है ना, इसके अध्यक्ष है पदेन झारखंड ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के। अगला सवाल है कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के जामुन सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका संदर्भ कथन चुने, बताइए। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जामुन सिंह, याद रखिए, जामुन सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इसके संदर्भ में कथन चुने। इन्हीं इन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री मिला, बिल्कुल सही। इनका जन्म जो है वो घाटशिला में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर सोय की पहली काव्य संग्रह 2009 में बाहा सागेन नाम से प्रकाशित हुई है। कहाँ से? पहली जो 2009 में बाहा सागेन के नाम से प्रकाशित हुई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना है? रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना है? तो कौन बना है? ये बना है आपका कश्यप मेमोरियल ई हॉस्पिटल रांची। जो कश्यप मेमोरियल ई हॉस्पिटल रांची बना है क्या? राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान बना है रेटिना सर्जरी के लिए। 39 नंबर सवाल है कि सेफ अंडर 18 में महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो है भारत जो है इसकी विजेता बना है, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता बना है। दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो यह जो है विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय जो है कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची से में देश भर में किस स्थान पर रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान पर यह रहा। आगे से बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया? गणतंत्र दिवस 2023 जो है के अवसर पर क्या किया गया? झारखंड के कुल कितने अधिकारियों व जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत के लिए नामित किया गया? तो कितना किया गया? यह किया गया आपका 22 लोगों को नामित किया गया। कितने लोगों को? 22 लोगों को।
झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हो जाएगा? यह जो स्थान प्राप्त हुआ आपका 43 नंबर का, वो है तीसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है, लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सिकटिया से जो है कौन सा हो जाएगा? सिकटिया से लाभान्वित होने वाले देवघर और जामताड़ा है। कौन हो जाएगा? देवघर और जामताड़ा है। झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया? कब झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया? तो बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, WHO के द्वारा यह दिया गया। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से गोड्डा के जो अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके देश में पहुंचाया जाएगा। बताइए किस देश में पहुंचाया जाएगा? गोड्डा अडानी पावर प्लांट जिसमें 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? यह जो है बिजली पहुंचाया जाएगा बांग्लादेश में। कहाँ पे? ये जो 46 नंबर देखना, 46 का बांग्लादेश में पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया? बताइए। निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया ये? यह बनाया गया है BIT मैसरा के द्वारा यह बनाया गया है। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह पहला स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है? निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? ये इनको प्राप्त है डॉक्टर नमिता सिंह को झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया? गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया? तो किन्हें चुना गया? यह चुना गया आपका रांची DSP जो है नवीन कुमार लकड़ा को 2023 के अवसर पर झारखंड पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। रांची के DSP नवीन कुमार लकड़ा को। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के अब रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? बताइए। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो ये जो है ना देवघर, देवघर जो इस अंतर्राष्ट्रीय दूसरा है। अगला सवाल है, हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? तो किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? ये किया है टाटा स्टील ने अधिग्रहण कर लिया। निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? तो किसके कब तक किया जाएगा? यह किया जाएगा आपका 2024 तक। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया है? गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया? तो कितना चुना गया? यह चुना गया है 9 पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया? बताइए, किससे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया? तो यह जो किया गया था आपका डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? बताइए, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो जो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा वो होगा आपका गोला और मांझी एक्सप्रेसवे होगा। गोला और मांझी एक्सप्रेसवे होगा, याद रखिएगा। एएआई की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? एएआई की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान? चौथा स्थान। 57 नंबर जो सवाल है कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? देवघर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था आपका? यह किया गया था 57 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 जुलाई 2022 को किया गया था। कब? 12 जुलाई 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की गई। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की गई है। इस 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 17 फरवरी 2023 को झारखंड के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को इंडस्ट्री अकेडमिया अकेडमिया कॉन्फ्रेंस जो है 17 फरवरी 2023 को झारखंड के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को इंडस्ट्री अकेडमिया कॉन्फ्रेंस द्वारा आईएससी कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? आईएससी कॉर्पोरेट 2000 अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है? तो यह जो है ना दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रेक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान प्रस्थापित किया है? बताइए, झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रेक की चढ़ाई में 2.5 दिन पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया है? तो कौन है ये जो है ना संतोषी कुमारी जो है ये इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस जिला से है? हाल ही में जो झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध जो है वो किस जिला से है? यह जो संबंध है रांची जिला से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से प्रदान किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? छऊ नृत्य से उनका संबंध है। हाल ही में झारखंड के किसे फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में झारखंड के किसे फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? जनसिता करकेटा को शामिल किया गया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया है? भारत के मौसम विज्ञान ने अपने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया है? तो कौन हो जाएगा इसमें? हमारा झारखंड इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? बताइए। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो बताइए। मिनर्वा भावे विश्वविद्यालय जो है ना, ये साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला विश्वविद्यालय बना। जाके पढ़िए आराम से, साइबर फ्रॉड को बचाइए। 10 फरवरी 2023 को किस जिले के एसपी द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? बताइए। 10 फरवरी 2023 को किस जिले द्वारा जो है एसपी बीट द्वारा पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका कहाँ पे? ये किया गया है सिमडेगा में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये सिमडेगा में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। सर्वाइकल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से झारखंड के किस फोटोग्राफर का फोटो शामिल किया गया? सर्वाइकल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से कौन निम्न में से झारखंड के किस फोटोग्राफर का फोटो शामिल किया गया है? तो किस फोटोग्राफर को फोटो शामिल किया गया है? ये जो है आशीष विरूली को शामिल किया गया है सर्वाइकल इंटरनेशनल कैलेंडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड एक में झारखंड कितने रैंक पर रहा? नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड एक में झारखंड कितने रैंक पर रहा? तो झारखंड जो रहा ना, वो है 18वें रैंक पर ये रहा। अगला सवाल है कि झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन कौन सा?
ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र से में नक्सलियों के खात्मे से? झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से है? ये जो है ना, ये बूढ़ा पहाड़ पे नक्सलियों के खात्मे से ऑपरेशन ऑक्टोपस, याद रखिएगा। किन से इनके बीच? झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन है। झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र से सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र से किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया? यह बनाया गया था आपका किनको? ममता देवी को जो है यह बनाया गया था। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ए के रस्तोगी ने प्रदेश में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया? झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ए के रस्तोगी ने प्रदेश में कब थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया 1 जुलाई 2022 को प्रतिबंध लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 73 नंबर सवाल है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? ये है आपका कौन सा? ये हो जाएगा BINIT जमशेदपुर जो है, वो हिंदी में पढ़ाएगा। इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को हिंदी में पढ़ाने का कॉलेज है, बन गया है। अगला सवाल है, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप यादव बोल दिए। शौर्य चक्र से सम्मानित कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड किस जिले से है? इसका जो संबंध है वो साहेबगंज जिला से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी जो है, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है, बताइए कौन किया है? ये जो किया गया है साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किसने शुरू किया है? ये किया है रांची विश्वविद्यालय द्वारा साइबर सिक्योरिटी कोर्स का शुरू किया गया है। महिला हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ पर किया गया था? यह किया गया था आपका रांची में, यह किया गया था महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन। महिला हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब से कब कब के बीच में हुआ? महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन है कब से कब के बीच में हुआ? ये हुआ आपका कब से कब हुआ? 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यह आयोजन हुआ। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो 2023 का जो शुभंकर है जूही हाथीनी जो है ना, वो महिला इसका शुभंकर है। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जूही हाथीनी। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल कितनी टीम ने भाग लिया? ये लिया आपका कौन कितना? बी यानी 6 टीमों ने भाग लिया इसमें।
महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस मैदान में किया गया? महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस मैदान में किया गया? जो किया गया है आपका, कहाँ पे किया? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यह किया गया। काची महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में किया गया। अगला सवाल है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का में कौन सा देश में नहीं है? महिला जो है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के कौन सा देश में भाग नहीं लिया? तो कौन सा देश नहीं भाग लिया इसमें? इसमें जो है ना, म्यांमार जो है भाग नहीं लिया। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी भाग लेने वाले भारतीय टीम में झारखंड से शामिल खिलाड़ी कौन सा है या कौन से हैं? महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भाग लेने वाले भारतीय टीम में झारखंड से शामिल खिलाड़ी कौन सा या कौन से है? तो कौन सा हो जाएगा? ये जो है ना, ये हो जाएगा आपका निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी जो है तीनों भाग लिए थे। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे और आप लोग याद भी रखिएगा कि यह जो एग्जाम के व्यू से हो सकता है कि पूछ दे हो, तो आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को झारखंडी जोहार।